मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 50 क्वेश्चनों का हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का क्या नाम है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का जो नाम है वो भाषा की शक्ति है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कविता क्या है, निबंध के लेखक क्या हैं? जो कविता क्या है ये निबंध है, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक जो हैं रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला क्वेश्चन है, झूला नट उपन्यास की रचनाकार हैं। तो झूला नट के जो रचनाकार हैं ये महिला हैं। ये कौन है बताना है हमको। तो यहाँ पे जो सही होगा, मैत्रेयी पुष्पा जी जो है झूला नट की रचनाकार हैं। ये उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा सिपाहिया के रचनाकार कौन है? तो सबसे बड़े सिपाहिया के रचनाकार जो हैं वीरेंद्र जैन हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? ये पंक्ति दी गई है, पूछा जा रहा है कि ये पंक्ति किसकी है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए है, महादेवी वर्मा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मादा कैक्टस नामक किसने लिखा है? ये रचना है, ये कौन लिखे हैं? ये रचना जो है नाटक है। इसके लेखक कौन हैं हमको बताना है। तो यहाँ पे जो सही हमारा ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा मादा कैक्टस लिखा गया है नाटक। अगला क्वेश्चन है, अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग जो है धर्मवीर भारती की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय नारी की समस्याओं का आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? पूछा जा रहा है कि महादेवी वर्मा का कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें नारी समस्याओं को आधार बनाकर वो ग्रंथ लिखा गया है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन होगा सी, अतीत के चलचित्र। इसमें महिलाओं की समस्याओं को आधार बना के लिखा गया, समस्याएं इसमें दर्शाई गई हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? पूछा जा रहा है कि जो टॉलस्टॉय और साइकिल ये काव्य कृति है ये किसकी है? तो हमें बताना है कि ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही होगा, लीलाधर जगुड़ी इनकी रचना है टॉलस्टॉय और साइकिल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? पूछा जा रहा है कि कौन सा नाटक है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव स्वामिनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भौ जो है निबंध है, ये इसके लेखक कौन है? तो भौ निबंध के लेखक जो हैं वो हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा भौ निबंध लिखा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अंधेरे में कविता किसने लिखी है? जो अंधेरे में ये कविता है ये किसके द्वारा लिखी गई है हमको बताना है। तो अंधेरे में कविता लिखी गई है मुक्तिबोध द्वारा, माधव मुक्तिबोध द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका बंटी उपन्यास है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका बंटी जो है उपन्यास ये मनु भंडारी द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। ये जो क्वेश्चन है नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन हैं? तो नई आंदोलन के कहानीकार हैं मोहन राकेश। अशोक के फूल निबंध है, इसके रचनाकार कौन हैं? तो निबंध के फूल के रचनाकार हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है? तो उज्ज्वल नीलमणि जो ग्रंथ है ये है रूप गोस्वामी का। ऑप्शन नंबर ए सही है। चाँद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता हैं कौन? तो चाँद का मुंह टेढ़ा है इसके रचयिता हैं माधव मुक्तिबोध जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। केदारनाथ सिंह किस शतक के संकलित कवि हैं? तो केदारनाथ को पूछा जा रहा है कि ये किस शतक के जो है संकलित कवि हैं। तो ये तीसरे जो शतक है, तीसरा जो तार शतक है उसके कवि हैं, ये संकलित कवि हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में
निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। पूछा जा रहा है कि 4 नाटक दिए गए हैं, इसमें से हमको बताइए कि जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। तो यहाँ पे करबला हो जाएगा। करबला जो है, करबला नाटक जो है इनके द्वारा रचित नहीं है। करबला जो है प्रेमचंद का नाटक है करबला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। तो निम्नलिखित में से जो रचना है ऐसी कौन सी है जो महादेवी वर्मा जी की नहीं है। तो यहाँ पे हमको बताना है, हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आंगन के पार द्वार। तो आंगन के जो पार द्वार है ये इनकी रचना नहीं है, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की रचना है आंगन का पार द्वार। यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा। यामा भी महादेवी वर्मा की है, दीपशिखा भी है, नीरजा भी है। अगला क्वेश्चन है 21, प्रेमचंद्र सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक हैं। तो पूछा जा रहा है कि प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, धर्मवीर, डॉक्टर धर्मवीर। अगला क्वेश्चन है, हरिबिंदी किस साहित्यकार की रचना है। तो हरिबिंदी जो है, जो साहित्यकार हैं ये हैं मृदुला गर्ग, हरिबिंदी इनकी रचना है। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है। पूछा जा रहा है कि रामविलास शर्मा द्वारा एक आत्मकथा लिखी गई है जिसका नाम है अपनी धरती अपने लोग। अपनी धरती अपने लोग, इसका पूछा जा रहा है कि कितने खंड हैं इसमें। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2 खंड हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नासिरा शर्मा दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं। ये कहानी है। अगला क्वेश्चन है, शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है। ये किसी रचना से लिया गया है, ये जो पूरा पैराग्राफ है उठाया गया है। तो पूछा जा रहा है कि किस रचना से है, हमको बताना है। यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा मैला आंचल से लिया गया है, मैला आंचल से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नाटक जारी है किस विधा की रचना है। नाटक जारी है ये किस विधा की रचना है, मतलब ये क्या है, उपन्यास, नाटक, निबंध क्या है, ये हमको बताना है। यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नाटक जारी है ये है उपन्यास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन हैं। तो अपभ्रंश के जो महाकवि हैं स्वयंभू को जो है अपभ्रंश का महाकवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। तो ये किसके शब्द हैं। ये शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है। तो कौन ये कहा है, इसको हमको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, देव कवि द्वारा ये कथन कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है। पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा संस्मरण है जो महावीर प्रसाद द्वारा नहीं लिखा गया है, हमको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी, इधर उधर की बातें। इधर उधर की बातें जो है इनके द्वारा नहीं लिखी गई हैं। ये लिखे हैं राम कुमार खेमका का संस्मरण है। ये इधर उधर की बातें ये राम कुमार खेमका का संस्मरण है। और सब जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो है रचनाएं हैं, संस्मरण हैं। अगला क्वेश्चन है, आंचलिक उपन्यास का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो आंचलिक उपन्यास का प्रवर्तक जिसे कहा जाता है वो हैं फणीश्वर नाथ रेणु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमिट रेखाएं संस्मरण के रेखा चित्रकार हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अमिट रेखाएं जो संस्मरण है इसके रेखा चित्रकार कौन है। तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे हो जाएगा अमिट रेखाएं संस्मरण का है। तो सत्यवती मल्लिका जो है इसकी रेखा चित्रकार हैं इस संस्मरण का। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। महादेवी वर्मा के रेखाचित्र इनमें से कौन से नहीं हैं।
महादेवी वर्मा के रेखा चित्र के बारे में पूछा जा रहा है, तो कौन से हैं कौन से नहीं हैं हमको बताना है। यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पथ के साथी।